Now question number 15. The question is, two cards are drawn one after the other from a pack of 52 cards without replacement. So, two cards are drawn one after the other, मतलब in succession, and that too without replacement. So in this case, as we know, ENS is equal to how much? First time we will be having total 52 cards. Second time there will be 51 cards. So this is ENS. Next, what is the probability that both the cards drawn are face cards? Both the cards drawn are face cards. यहाँ पर मैं कहता हूँ let A is equal to event both cards are face cards. Both cards are face cards. Now, what does it exactly mean? This is nothing but event. First is face and second is face card. जब आप अलग अलग इसे देखेंगे तो अलग अलग जब आप इन दोनों इवेंट को अलग अलग समझेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज फेस कार्ड एंड सेकंड इज आल्सो फेस कार्ड. ठीक है, हम कार्ड किस तरीके से निकाल रहे हैं उसे ध्यान में रखना. हम कार्ड निकाल रहे हैं वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक, तो इन दिस केस एन विल बिकम व्हाट? जैसे कि जब हम फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करेंगे सो देयर विल बी टोटल 12 फेस कार्ड्स. कितने हो जाएंगे? 12 फेस कार्ड्स. इसमें से हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, सो इट इज 12 C1. बदले आप 12 C1 लिखे चलिए. एंड है मतलब मल्टीप्लीकेशन. अब जब मैं सेकंड टाइम फेस कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑलरेडी फर्स्ट टाइम मेरा फेस कार्ड ड्रॉ हो चुका है जो मैंने रिप्लेस नहीं किया, तो सेकंड टाइम मेरे पास टोटल फेस कार्ड कितने बचे? अभी 11, जिसमें से मैं एक ड्रॉ करूंगा. सो दिस इज नथिंग बट 12 into 11. तो देयरफॉर ये हो जाएगा फिर Na अपॉन Ns. कटिंग होगा, इधर 2 से कट होता है या फिर 4 से भी होगा. 4 3 जा 4, 13 जा 3 से इधर आप कट करेंगे तो 3 17 जा, न्यूमरेटर में 11, 13 into 17. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17. And it is an activity, I hope. Let me check. Question number 70 is an activity. हम क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं. बैग कंटेन्स 3 रेड 5 व्हाइट बॉल्स, मतलब टोटल बॉल्स 8 हो गए. आगे 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब सेम कैसे 8 into 7 हो जाएगा. आगे find the probability that both the balls are white, but this you have to solve according to the given method. एक्टिविटी में हमें क्या करना होता है कि अपना नहीं चलेगा, उसने जो भी मेथड दिया है उसी फॉर्म में हमें सॉल्व करना है. सो लेट अस राइट डाउन. पहले हम लिख लेते हैं, आप भी लिख लीजिए जो भी उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया एक्टिविटी का पार्ट. लेट A is first ball drawn is white. Second B. So it is second ball drawn is white. PA equal to कितना, ये हमें फिल अप करना है. After drawing the first ball, after drawing the first ball without replacing it,
So now we have to solve this question using conditional probability. ये जो एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे, we have to solve this using conditional probability concept. हमने देखा था कि टोटल बॉल्स कितने हैं 8, 3 are red and 5 are white. वैसे टोटल 8 balls are there. A first ball drawn is white, B second ball drawn is also white. तो PA कितना हो जाएगा? देखिए टोटल बॉल मेरे पास कितने हैं 8 और उसमें व्हाइट बॉल कितने हैं? व्हाइट 5 है, तो PA कितना हो जाएगा? 5/8. टोटल 8 है, उसमें से 5 व्हाइट है. दिस इज PA. Now after drawing the first ball without replacing it into the bag, a second ball is drawn from the remaining. अब कितने बॉल बचे आपके पास? 7. टोटल कितने थे? 8. हमने पहला निकाल लिया, रिप्लेस किया नहीं है, मतलब बैग में हमने वापस नहीं डाला, तो इसका मतलब 7. क्लियर? अब इस 7 में P B कंडीशनल A, P B कंडीशनल A. नाउ व्हाट इज P B कंडीशनल A? मतलब A has already occurred. A has already occurred. मतलब पहला बॉल कौन सा है? व्हाइट. तो और जो पहला बॉल व्हाइट था उसे मैंने बैग में वापस नहीं डाला है. ठीक है, तो मेरा टोटल भी चेंज हो गया और बैग में जो व्हाइट बॉल है वो भी चेंज हो गया. समझे? टोटल क्या चेंज हो गया? टोटल मेरा अभी 8 नहीं रहा, 7 रहा. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 हो जाएगा. और व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है अभी? तो टोटल व्हाइट बॉल भले 5 थे, लेकिन पहला व्हाइट निकाल लेने के बाद अब मेरे पास व्हाइट कितने बचे? 4. तो पी बी कंडीशनल ए जो है इट इज 4/7. ठीक है, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट बॉल हमने जो ड्रॉ किया तो टोटल भी चेंज हो गया और जो व्हाइट बॉल थे वो भी चेंज हो गए. अगर फर्स्ट में यहाँ पर ब्लैक निकालता था, फर्स्ट इधर अगर ब्लैक होता था, तो फिर इधर मेरा जो टोटल है ये वाला मतलब व्हाइट बॉल, ये मेरे पास 5 के 5 बैग में रहते थे. अब पी बोथ बॉल्स आर व्हाइट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों भी कॉमन है, इधर भी व्हाइट इधर भी व्हाइट, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा. पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब पहला भी व्हाइट है और दूसरा भी व्हाइट है. एंड इंटरसेक्शन मल्टीप्लीकेशन. लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी कंडीशनल. पी ए कितना है? 5/8. बी कंडीशनल ए 4/7. फिर इधर कटिंग हो जाएगा 4 2 सा, तो न्यूमरेटर में होगा 5, 2 7 40. एक्टिविटी में कटिंग भी आपको रफ में करना है. इट शुड लुक लाइक दिस ओनली. ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल बी वाइंडिंग अप द लेक्चर ओवर हियर फॉर टुडे. आज के लिए छुट्टी है तो ठीक है, सफिशिएंट है, 1 घंटा ले लिया हमने. टुडे इज सैटरडे. कल फिर हम बेस थ्योरम लेंगे. बेस थ्योरम और ऑड्स, ये 2 टॉपिक बचे अभी. मंडे इवनिंग हमने डिसाइड किया है कि हम लॉग टेबल पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली जो ऑनलाइन रहेंगे दे हैव टू कीप देयर लॉग टेबल्स विद देम. बट ऑनलाइन में अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे वहां पर नंबर्स आपको दिखाने होंगे. बट स्टिल लेट अस ट्राई. मंडे इवनिंग हम लॉग टेबल पढ़ने वाले हैं. कल सुबह बेस थ्योरम कंटिन्यू करेंगे. ओके, इफ पॉसिबल, कोई कंपलसरी नहीं है, अगर पॉसिबल हुआ तो. ओके, सो लेट्स एंड द मीटिंग ओवर हियर. होपफुली कुछ डाउट ना नहीं है. अगर कुछ डाउट होगा तो आप बात कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा. बाय फॉर नाउ. हैप्पी सैटरडे, हैप्पी वीकेंड.